तो क्या होगा, पहले में CH3 माइनस में देखते हैं। तो C पर क्या आएगा, इफ यू टेक कैलकुलेशन ऑफ N/2, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, 3 एटम हाइड्रोजन प्लस ऐड माइनस चार्ज बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 4। देन दे हैव हाउ मेनी एटम, 3, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 होगा इस केस में। तो फॉर दिस केस कार्बन सेंट्रल एटम, फॉर N/2 4 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट एक लोन पेयर है, तो राइट वन लोन पेयर, and 3 will be the bond pairs with hydrogen carbon have -1 formal charge. Shape का नाम क्या होगा, pyramidal. Shape is called here pyramidal shape. That's for example. If I take CH3 plus, तो क्या होगा, CH3 plus के अंदर आपका सब रूल सेम रखते हैं। N/2 निकाला कितना आएगा, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल प्लस 3 एटम, सबट्रैक्ट प्लस चार्ज बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 3, bond pair 3, 0 lone pair. So for this case the shape will be like your BF3 molecule. Shape का नाम होगा trigonal planar, all the atom in same plane. Like that we have to do all the examples. आपका टेबल ऑलरेडी कंप्लीट हुआ था मॉर्निंग में या लास्ट क्लास में। अगला एग्जाम्पल आपका आएगा इसमें, if I take NH2 minus, तो क्या हुआ, NH2 minus में फर्स्ट पॉइंट N/2 वैल्यू, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल प्लस 2 एटम हाइड्रोजन ऐड नेगेटिव चार्ज बाय 2 4 होगा, बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर्स 2। तो क्या इसमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट हैव गॉट 2 लोन पेयर्स, राइट 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। नाइट्रोजन हैव -1 फॉर्मल चार्ज, शेप का नाम होगा एंगुलर। नाइट्रोजन हैव -1 फॉर्मल चार्ज एंड द शेप नेम विल बी वन एंगुलर शेप। आपका नेक्स्ट होगा इसमें H3O+, तो फॉर H3O+ यू कैन अप्लाई सिमिलर फॉर्मूलाज। N/2 कितना आएगा इसमें, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 एटम हाइड्रोजन -1 फॉर प्लस चार्ज बाय 2, दैट विल बी हियर 4, बट 3 बॉन्ड पेयर्स 1 lone pair. So we will have this ion is given the name hydronium ion. O have got 1 lone pair and 1 plus charge. Then PCl3, just like your ammonia molecule, PCl3 will be there. Shape name is pyramidal. Then you take PCl4 plus. PCl4 plus will be having shape tetrahedral. Shape name is tetrahedral. Remaining I can continue. कंप्लीट हो गया? नहीं सर। कंप्लीट हुआ? H3O पिरामिडल है ना? हाँ, H3O+ इज पिरामिडल।
आयंस में ध्यान रखिएगा, अगर आपका अनाइंस होते हैं तो क्या होता है, अनाइंस में क्या है, वी विल ऐड नेगेटिव चार्ज, इन कटायन वी सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. Got it? Yes, sir. Yes, sir. अगला एग्जांपल आपका ये है, वी हैव डन फर्स्ट लाइन, नाउ सेकंड लाइन. PCl 6 minus, so I'm writing only answers. If you have doubt you can ask. In PCl 6 minus, the shape is called octahedral shape. Octahedral shape. In PCl 3 Br2, यहाँ पर क्या होता है, apply bend rule. We have different other atoms, so chlorine atom are more electronegative. First place chlorine atom at the axial position, one more chlorine. अगला है PCl2Br3, same कहानी, chlorine more electronegative at the axial position, less electronegative atom on the remaining positions. अगला है SF5 negative, क्या शेप होगा, in SF5 negative shape is like sulfur. n/2 कितना है इसमें, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 प्लस 1 बाई 2 किया 6 हो जाता है इसमें, 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. शेप का नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल. यहाँ पे तो सेम ही शेप है, इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. यहाँ पर क्या होगा, शेप का नाम स्क्वायर पिरामिडल. अगला आपको दिया BrF3, तो जस्ट लाइक ClF3, BrF3 T शेप. टू लोन पेयर, फर्स्ट प्लेस टू लोन पेयर इक्वाटोरियल, then fluorine atom axial or remaining T shape. It resemble letter T, तो नाम होता T shape. One is ICl2 minus, यहाँ पर क्या होता है ICl2 minus में shape is linear, iodine have -1 charge, have got 3 lone pair on iodine. One remains I3 minus. देखो I3 minus में क्या होता है, we can take it combination of one iodine central atom plus 2 atom other atoms. One atom has central atom and 2 atom has other atoms. They are other atoms. So what is n/2 value here? One atom central atom have 7 electrons plus 2, add minus charge. 1 5 bond pairs 2 other atoms 2 and lone pairs remaining 3. So in this case the shape PCl6 octahedral कैसा हो सकता इसमें कितना होगा, n/2 6 हुआ कि नहीं हुआ इसमें, in PCl6 minus 6 में क्या है, 0 lone pair all 6 bond pair, तो just like SF6 molecule, SF6 था ना, उसी टाइप का एग्जांपल होता है ये. Charge -1 coming on the phosphorus atom. n/2 6 हुआ कि नहीं हुआ भाई, हाँ सर. n/2 6 means geometry is octahedral. सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये I3 नेगेटिव, काफी कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइंड द शेप ऑफ I3 माइनस. आयोडीन हैव -1 फॉर्मल चार्ज, शेप का नाम लीनियर, ये भी शेप होता है लीनियर.
So PCL3BR2 is tribal. Sir, I forgot what TPP is. Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. See the table or the last examples. Yes, sir, there I written TPP. That is called trigonal bipyramidal. The base is trigonal, one pyramid from top upside, one from bottom side pyramid. लिखा था ना PCl5 का, लिखा था ना शेप PCl5 मॉलिक्यूल के लिए, तो वो जो शेप था PCl5 मॉलिक्यूल का सेम शेप यहाँ पर है. ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था मॉर्निंग वाला, उसका सारे आंसर्स हो गए आपको मैंने दिए हैं. सर आपने उधर लीनियर लिखा है सर जी? यस, लीनियर शेप दोनों का. हो गया. For SF5 minus, where is the charge? सल्फर पे आएगा नेगेटिव चार्ज. सल्फर है नेगेटिव वन फॉर्मल चार्ज. और ग्रेड चार्ज आउटसाइड आल्सो एज ए होल. Why? You can do the calculation of formal charge. For sulfur, what is formal charge? Sulfur have outermost shell 6 electrons, minus 5 bonds, minus 2 electron non-bonding. ऐसे कर लीजिए. ये आ जाएगा फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज. Yes. Atoms valence electron minus number of bonds minus number of non-bonding electrons. That's 2. Whenever charge calculation required, you can go for the calculation of formal charge of each atom separately. Any more doubt? Any more doubt? Any more query? periodic टेबल याद करना पड़ेगा. क्या? तो पूरा periodic टेबल याद करना. अरे नहीं नहीं, ग्रुप का आपको एलिमेंट लेकिन तो याद करो. पी ब्लॉक का आपको याद करने का ट्रिक, आई टोल्ड यू हाउ टू मेमोराइज द पी ब्लॉक एलिमेंट ट्रिक. वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा. ग्रुप वाइज जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लाइक ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एलिमेंट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे. वैसे भी आपका आएगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जब आते हैं. होता क्या है कि इन सेम ग्रुप आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, कि फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट दे विल हैव सेम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उतना ही याद करना पड़ेगा कि दे हैव हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज आपके जो कंपाउंड बनते हैं दे नॉट फ्रॉम द इन द आयनिक कंपाउंड्स. जो आपका मेटल में बनते नहीं ऐसे कंपाउंड्स हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स. प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा इसमें. उतना सारा टेबल आपको ही बोला हूँ, रिट्टा मार लो. Sir, 1 minute. So वो iodine वाला नहीं किया. I sent the photograph, you can see. I3 minus में क्या होता है कि one iodine we can take as central atom, 2 atom can be taken surrounding atoms, and then apply that formula, you can get the answers. चलिए आगे जो अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वो आता है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल्स.
If they ask question to compare the bond angles, like one is very common question, comparison of bond angle of NH3 and NF3 molecule, which have greater bond angle. These have similar shape of molecules. Can you compare which have greater bond angle? Give the order of bond angles. Can you guess? Out of NH3 and NF3, which can have greater bond angles? देखो इसमें होता क्या है, कुछ गैस करना है, बोलना बोल सकते हैं आंसर को, बोला हो तो। Sir, I have a doubt in ICL2. क्या डाउट है ICL2 में? Sir, उसमें N/2 4 है ना? 4 कैसे आएगा? ICL2 नेगेटिव है ना, तो हाउ टू फाइंड N/2 वैल्यू? सेंट्रल एटम आयोडीन, आउटरमोस्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 एटम क्लोरीन, ऐड माइनस चार्ज, 5 was iodine. then 2 bond pairs, then 5 minus 2 will be lone pair 3. What the doubt? Are you clear? Yes, sir. Fine. Okay, in this case, can you guess okay, what should be answer of this question? NH3 and NF3, which compound have greater bond angle? Sir, NH3. NH3 होगा, क्यों होगा? Sir, is it because chlorine is more electronegative? नाइट्रोजन इज मोर, देखो यस करेक्ट आंसर आपका है। देखो इसमें कितना है आपका बॉन्ड एंगल? इन दिस केस बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री, इन दिस केस बॉन्ड एंगल अराउंड 103 डिग्री। NF3 बॉन्ड एंगल अराउंड 103 डिग्री। कि होता क्या इस केस में, when we compare to nitrogen, hydrogen is less electronegative, so what happen in this case? In NH bond, the bonding electron pair will be lying close to nitrogen, so what happen, the bond pair they will be closer, so they have then less distance, so when they are less distance they have more repulsion. यहाँ पे क्या होता है, NF3 bond compared to N, F is more electronegative, so the bonding electron pair will be lying close to fluorine, so they have more distance, and when they have more distance in the bond pair they have less repulsion, so angle become less. Means how to explain or write that in NF3 molecule what happens, fluorine is more electronegative than nitrogen, so what happens, the bond pair lies close to fluorine, so what happens then, bond pair have more distance. When the bond pair have more distance, then bond pair have less repulsion among them, that means bond angle become less, bond angle is less. What happen NH3, that compared to hydrogen, N is more electronegative here, N is more electronegative than hydrogen, so what happen, the bond pair lies close to nitrogen, that is close to center atom, so bond pair have then less distance among them. When the bond pair have less distance, then they will have more repulsion, and when they have more repulsion, the bond angle is more. If we compare in NH3 and NF3, the bond angle in NH3 is more, it is 107 degree in NH3, while in NF3 molecule bond angle around 103 degree. तो उसका ये रीजनिंग हुआ इसमें, that is the explanation.
repulsion से less distance. क्या हुआ? More repulsion से less distance. अरे उल्टा पढ़ो ना, उल्टा पढ़ो। लेस डिस्टेंस होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना इसमें। अगर बॉन्ड पेयर में डिस्टेंस कम होता है तो दे आर मोर क्लोजर ना, सो दे हैव लेस डिस्टेंस मींस मोर रिपल्सन। उल्टा तो नहीं होगा। when they have more distance in the bond pair, then they have less repulsions. They will be causing less repulsion for the bonds or bonding electrons because lone pair common है दोनों में. So when we have bond pair repulsions will be in this case less. Here we have bond pair repulsion more. So when we have more bond pair repulsion, तो angle will be more, not vice versa. Yes, sir. Done. Fine. If they ask next question, give the order of bond angles in water molecule and OF2 molecule which have greater bond angle. Can you tell? The water. Yes, same region. वाटर में आपका बॉन्ड एंगल होता है, अगेन सेम रीजन होगा कि कंपेयर टू H, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे आपका एंगल होता है 104.5 डिग्री, यहाँ पे होता है अराउंड 102 डिग्री। रीजन सेम है। यहाँ पे कर दोगे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो दैट्स द रीजनिंग। So for same reasoning, bond angle will be more in water molecule than OF2 molecule. अगला क्वेश्चन, आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन, सेम ही रीजन है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है, गिव द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ ऑर्डर क्या होगा आपको दिया एग्जाम्पल, BeCl2 NH3 CCl4 CH4 H2O CH BF3. In these molecules give the order of bond angles. So we have to give all of them. Yes, compare the molecules bond angles, all of them.
So CCl4 is less than CH4, but the others I don't know. बहुत इजी क्वेश्चन। देखो पहले करना होगा इसमें ज्योमेट्री, सीधा कंपाउंड ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्री। क्या होता है पहले केस में ज्योमेट्री वाज लीनियर, इन दिस केस बॉन्ड एंगल वाज 180 डिग्री। यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी कर चुका था, इसका एंगल था 107 डिग्री, इसका लेस था। यहाँ पे कितना होगा दोनों केस में, दे विल हैव सेम बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल था 104.5 डिग्री, यहाँ पे था 120 डिग्री। इसका था ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर। तो पहले आप ज्योमेट्री चेक कर लो एंड देन फाइंड आंसर्स। तो बहुत इजी है, पहले BeCl2 का हाईएस्ट होगा, देन यू कैन टेक BF3 molecules because geometry is different. They have geometry triangular planar. These two molecules have same bond angles. When central atom does not have any lone pair, their shape is symmetrical type, then what happens? They have all repulsions are cancelling mutually. So they both the molecules have same bond angle equal to 109 degree 28 minutes. Then this roughly देखिए वाटर का हुआ, NF3 का हुआ, try to keep in mind these two examples. NF3 is more than water. इसका रीजन क्या होता है कि in NF3 we have one lone pair, यहाँ पे है two lone pairs, but they have more lone pair repulsions, and then they push the bond to come closer. So bond angle is less in water than NF3 molecule. आपको याद है कि we have discussed the shape earlier of NH3. क्या होता है NH3 में एक ही लोन पेयर होता है, और क्या होता है NF3 molecule they have got two lone pairs. In NF3 molecule they have two lone pairs, sorry water have got two lone pairs. So what happens in water molecules, the two lone pair have more repulsions. So what happens, they will cause the molecule bond to come much closer. कि lone pair have more repulsions, they push the bonds, so bond angle become less. In this case यहाँ पे क्या होता है only one lone pair, they repel the bond more, तो bond angle slightly decreases, but not like in this case two lone pair, they push the bond to come much closer, so bond angle in this case become 107 degree in NH3. It is better if you remember the bond angle of ammonia and water. बहुत common questions है, बार बार आते हैं अमोनिया का, वाटर का। बाकी ज्योमेट्री था रेगुलर था, इसमें शेप होगा लीनियर, यहाँ पे ज्योमेट्री रेगुलर होता है विदाउट लोन पेयर। अगर हमारा कोई भी लोन पेयर नहीं होता है सेंटर एटम पे, तो सभी इक्विवेलेंट होंगे बॉन्ड एंगल्स। दे यू कैन नॉट से कि दे विल कॉज मोर रिपल्सन और लेस रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पे शेप सिमेट्रिकल होता है दोनों केस में, लोन पेयर बिल्कुल नहीं होता है। तो द बोथ द केस दे हैव इक्वल बॉन्ड एंगल्स ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। So BF3 is which shape? Trigonal planar. BF3 have got trigonal planar shape. Got it? लिखा पूरा? Yes, sir. ये तो एग्जांपल बहुत सिंपल रखते हैं। Now again take next question to compare the bond angles. If you take bond angle order of ammonia, PH3, arsine, ASH3, strypine. In these cases, can you tell the order of bond angles?
देखो इसमें क्या होता है, when you take the order of bond angles in this series, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी द रीजंस हियर कैन बी एक्सप्लेन्ड हियर. Atom of phosphorus will be less electronegative than nitrogen. So what actually happens, this order of, when you compare the order of bond angles, I'm not writing all the examples, just try to understand it from these two examples. यहाँ पर क्या होता है, on moving they are all the element of group 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. याद है कि नहीं, नाना पापा आंसू सब बीमार, उससे याद कर सकते हैं. ये सभी एलिमेंट कौन से हैं, दे आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15. दे ऑल हैव आइडेंटिकल और सेम काइंड ऑफ ज्योमेट्री. एक लोन पेयर सब में है और 3 बॉन्ड पेयर होंगे. तो होता क्या, डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन टू बॉन्ड एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ central atom decreases on moving down the group. So what happens then, when the center atoms, यहाँ पे nitrogen is most electronegative, then less चलता रहेगा. Then what happens, so the bond then the attraction for bond pairs, BP bond pair decrease in the given series, decreases, attraction for bond pair decreases. Then what happens, the distance, meaning होता है bond pair lie away, bond pair lie away from central atom. Then when the distance between the bond pair increase, repulsion between the bond pair BW between bond pair decrease, and the repulsion for the bond pair decrease. Then what happened to bond angles, decrease on moving down the group. So this is the order of bond angles that follow in these molecules. तो ये GP क्या है? Group. If I take the order of bond angles taken here, अमोनिया का आपका बॉन्ड एंगल होता है, already told you 107 degree. When you take the order of bond angles, in ammonia it is 107 degree. To take more accurately, we write 107. Okay, 107 लीजिए. In PhD the bond angle is 93.6 degree. In ASHT the bond angle become 91.8 degree. और यहाँ पे आता है bond angle 91.3 degree. If I take one more example, BiH3, in this case bond angle become 90 degree. Last case bond angle is 90 degree. Reason ये आपका रहेगा कि on moving down the group what happen, the electronegativity of central atom decreases on moving down the group. That means attraction for the bonding pair, यहाँ पे क्या bond pair is more close to nitrogen, यहाँ पे क्या slightly away from phosphorus. तो bond pair क्या हुआ, means एक तो ये रीजन है. सेकंड क्या, size of atom increases on moving down the group, the size of atom increases. उससे भी क्या होता है कि attraction for the bond pair will be less, so the bond pair lie away from central atom on moving down the group. So when the distance between BW between the bond pair increase, repulsion between the bond pair decrease. When they have more distance, less repulsion, angle will be decreasing.
गया? सर एक नहीं सर। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो पहले आप ज्योमेट्री चेक करो, ज्योमेट्री सेम होता है, देन यू सी दिस पॉइंट। ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, यहाँ तो खैर सब एक ग्रुप में होते हैं, तो सेम ग्रुप में क्या होता है, वी आर एक्सपेक्टिंग सेम शेप आल्सो, ज्योमेट्री भी सेम टाइप का दिखता है, बट एंगल्स विल वेरी। इन हाइड्राइड्स द बॉन्ड एंगल्स आर डिक्रीजिंग इन द गिवन सीरीज। सर हाँ बोलिए। सर आर्सेनिक और एंटीमोनी का इतना पास का एंगल्स क्यों रहता है, मतलब एक्चुअली इसका थोड़ा सा एक रीजन और आता है, इसको होता है ड्रेगोस रूल। थोड़ा वेट करो, आई विल एक्सप्लेन टू स्लाइटली मोर। ये बहुत क्लोज है बट इसका थोड़ा सा वेट करो इसके लिए। इन हाइब्रिडाइजेशन आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। वहाँ पे थोड़ा सा इसका लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। ओके सर। एक्चुअली होता है क्या इसमें, थोड़ा वेट कर लीजिए। आई आफ्टर दिस वी आर टेकिंग बाय द वे नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन राइट नाउ। ये कुछ क्वेश्चन से क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रीक्वेंटली एंड देन दिस कांसेप्ट विल हेल्पफुल टू यू। दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन यूजिंग एटम्स। पहले आपको ज्योमेट्री देखना होता है, सेम ग्रुप में क्या होता है, अगर सेम टाइप के कंपाउंड होंगे ज्योमेट्री सेम होता है। हो गया आंसर, लिख दिया। Yes, sir. If I take next example, आपको दिया है सपोज वाटर H2S, H2SC, H2TE, इसमें क्या हुआ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, कैन यू गेस? दे आर द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। क्या है ग्रुप 16 एलिमेंट्स में? याद करने का तरीका था ना, उस से टी ओ लिखा नहीं, बिकॉज पोलोनियम इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम होता है, बिकॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी हम उसको स्टडी नहीं करते हैं, मतलब करते हैं बट आपके नहीं कंपैरिजन जाता है केसेस में। तो इसमें क्या आंसर होगा बॉन्ड एंगल ऑर्डर, कैन यू गेस? Sir, mass greater than सेम रीजनिंग। इन वाटर वी हैव बॉन्ड एंगल अराउंड 104.5 डिग्री। इन H2S 91 के आसपास होता है इसमें, ये बहुत कम होते रहेंगे इसमें। If you take comparison of bi-way bond angle, इसका होता है H2S में 91.5 डिग्री इन H2S, यहाँ पे 91 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, यहाँ पे 90 ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है इसमें। तो रीजन सेम होगा इसका कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सेम लॉजिक। Shall I need to explain more? It is good, means sufficient, चलेगा। सेम रीजन तो है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टलुडियम बॉन्ड एंगल मींस वही आपका है। दैट्स डिक्रीज इन द एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सर कुछ नहीं।
लिखा पूरा सेम ही है यार, लिखना का दोबारा से जस्ट कैन राइट सेम रीजन। आगे चले। यस तो ये हमारे क्वेश्चन कॉमन आता है, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल शेप प्रेडिक्शन यूजिंग वेस्पर थ्योरी। अब इस जो मेथड था हमारा n/2, फॉर n/2 मेथड वी हैव सम ड्रॉबैक्स। फॉर n/2 रूल्स, देखो इसमें हमारा ड्रॉबैक क्या आता है, ये थ्योरी का ड्रॉबैक नहीं है, ये ड्रॉबैक है n/2 रूल्स का। ये n/2 रूल का ड्रॉबैक क्या होता है, एक तो क्या है ड्रॉबैक, नॉट एप्लीकेबल व्हेन इट इज दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल कब नहीं होता है, एप्लीकेबल व्हेन n इज ऑड नंबर। सेकंड पॉइंट क्या होगा, और एंड और व्हेन मॉलिक्यूल हैव multiple bonds, that is we have double bond or triple bond between the atoms. When between the atom you have double bond or triple bonds, then this method of n/2 or n/2 rule is not applicable. तो ये ड्रॉबैक n/2 रूल का है, गॉट इट। तो आपका दो मेन ड्रॉबैक है, एक तो अगर कंपाउंड है पाई बॉन्ड्स और मल्टीपल बॉन्ड्स, उस केस में आपका रूल वैलिड नहीं होता है, और व्हेन वी हैव n/2 और n इज ऑड नंबर। Sir, this n/2 rules, it doesn't have like a proper name. नहीं, क्योंकि ये तो डिवाइड किया हुआ ना, मतलब एक मेथड है ट्रिक्स के फॉर्म में ये, Okay. बाकी भी और मेथड आएंगे इसमें वेयर दिस ड्रॉबैक यू कैन ओवरकम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेथड मिलते हैं, मेथड में बहुत से ट्रिक होती है शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो ये बहुत कॉमन तरीका होता है। पर VSCP है। हाँ, VSB थ्योरी में तो ये कोई रूल नहीं होता है, तो रूल हमने डिवाइड किया है, इसकी हेल्प से क्या होता है कि क्वेश्चन आपके लिए इजी होता है पढ़ना इसको। इट इज फॉर यू पीपल इजी टू स्टडी बाय दिस n/2 रूल। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बिफोर वी मूव फर्दर। कैन यू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मींस बॉन्ड एंगल्स ऑफ pF3 मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। एक दो क्वेश्चन अच्छा एक दो और कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ pF3, PCl3, PBr3 and PI3. In this case, can you give the order of bond angles? यहाँ पे शेप, सबका शेप सेम होता है। Can you give the order of bond angles? OF2, OCl2, OBr2. In these molecules, order of bond angles. हो गया आंसर? क्या लगता है?
देखो फर्स्ट less. इन दिस केस द बॉन्ड एंगल इज ऐसे इसका लेस ऐसे हो सकते हो. इन PF3 द बॉन्ड एंगल टेकन इज 98. इफ I take the value of bond angles 98.5 डिग्री. यहाँ पे है PCl3 का बॉन्ड एंगल 100 डिग्री. यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल दिया है 101.5 डिग्री. यहाँ पे बॉन्ड एंगल दिया है 102 डिग्री. सब में क्या एक लोन पेयर है. ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट क्या हुआ एक लोन पेयर है, सबका शेप पिरामिडल होता है. इसका रीजन क्या है कि बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ते हैं इस केस में. इसका रीजन क्या होता है, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स. साइज छोटा है फ्लोरीन का, साइज बड़ा है क्लोरीन का. व्हेन एटम है बिगर साइज दे विल कॉज मोर रिपल्सन ऑन देम. also atomic size of surrounding atom if they become more and more that also affect the bond angles. यहाँ पे क्या है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेम रीजन है. साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इज बिगर, यहाँ साइज छोटा होता है, साइज और छोटा होगा इसमें. जितना साइज ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ता रहेगा तो भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ बिगर एटम्स दे विल कॉज मोर रिपल्सन अमंग देम, सो एंगल बिकम मोर. सर हाँ बोलिए. सर ये क्या है, एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन नहीं है, बेसिक रूल्स ही है, मतलब पॉइंट्स ही है. सर लेकिन हाइड्रोजन उसमें क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है हाइड्रोजन एटम का है, तो हाइड्रोजन कैन नॉट कॉज मच रिपल्सन. और क्या है, H पे कोई लोन पेयर भी नहीं होता है. यहाँ पे क्या सब पे लोन पेयर भी है एटम के पास, साइज बड़ा होगा एटम का. यस For that reason this point when surrounding atoms are increasing size then also the यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम सेम है, वहाँ पे क्या था सेंट्रल एटम वाज वेरिएबल. यहाँ पे क्या सेंट्रल एटम सेम है दोनों सीरीज में, सराउंडिंग एटम आर वेरिएबल. तो when surrounding atom have bigger size and we have lone pair on central atoms then the surrounding atom size increases, they will affect the bond angles. Yes, sir. Sir, we're not supposed to know the angles, right? Yes, what? Sir, we're not supposed to know the angles, right? ना ना ना, एंगल यू कैनॉट मेमोराइज. यार मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए तो मुझे सारे एंगल भी याद नहीं हुए. आई रफली कैन टेल कि हाँ कंपैरिजन में मतलब if I suppose don't see the bond angle on regular basis I don't remember all the bond angles कि कितना होता है. हाँ कंपैरिजन करना होता है, एग्जाम में कोई पूछता है कंपेयर करने के लिए, बिकॉज इतना सारा इंफॉर्मेशन है, सारा डेटा याद करना मुश्किल होता है. और आपका मतलब बेसिकली क्या होता है एग्जाम में दे विल नॉट आस्क यू डेटा कि कितना बॉन्ड एंगल्स का होता है, आपको रफ कंपैरिजन पूछते हैं, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, तो आपको कंपैरिजन भी क्वेश्चन पूछता है. ओके लिख दिया, आगे चले. इसका रीजन क्या हुआ, दोनों केस का सेम रीजनिंग है. व्हेन द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस देन द repulsion among the atom will be increasing, and when repulsion the atom increases bond angle increases. Okay, लिख दिया. Yes. अगला आपका पॉइंट आता है इसमें नेक्स्ट हमको लेना है इसमें कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बट उसके पहले लेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. आपका एक आता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स दैट इज यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन शॉर्ट वी कॉल VBT. तो एज पर दिस थ्योरी क्या होता है, हम इसमें क्या देखते हैं कि when there is covalent bond formation during covalent bond formation क्या होता है इस केस में, the overlapping occur, the overlapping of orbitals will take place, overlapping of orbitals will take place or take place to form two types of bonds. हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है. इन कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, देयर इज इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मीनिंग होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं इनसाइड द ऑर्बिटल्स. तो व्हेन वी से कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज अकरिंग दैट मींस देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड व्हेन ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. क्या होते हैं बॉन्ड्स में, दे विल हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये कॉमन होते हैं. एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, एक और भी होता है डेल्टा बॉन्ड, और एक होते हैं
पाई बॉन्ड हमें पढ़ना नहीं है जरा उसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको चाहिए, सिग्मा पाई बॉन्ड ये क्लियर होना चाहिए। तो क्या क्या होते हैं कॉल्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। यू कैन मेक वन स्मॉल टेबल टू सी और अंडरस्टैंड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड्स, एक होता है पाई बॉन्ड्स। कैसे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स? तो पहले आपका आता है सिग्मा बॉन्ड्स, दे आर फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हेड ऑन और एक्सियल, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये होता है पाई बॉन्ड, दे आर फॉर्म बाय साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स, ओवरलैपिंग ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ ऑर्बिटल्स, लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें कॉमन हो सकता है लाइक वी कैन टेक ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल्स, ये एक एस होगा एक ऑस होगा, तो क्या बनेगा, दे विल फॉर्म एस सिग्मा बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एस सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। और वी कैन टेक S plus P, they can overlap to form sp sigma bond, sp sigma bond. We can have pp also can overlap, they can form pp sigma bond. ये ना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो ये होगा p sigma bond from one atom, one p orbital, second atom, second p orbital. This will be having orbital from different atoms. So s overlapping, sp pp, this is basic idea of the overlapping. When overlapping is axial head on, they form sigma bond. ये कब बनता है lateral overlapping से, तो कैसे बन सकता है, overlapping of p orbitals by sideways overlapping, ऐसे हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। लिखना दिस वे, तो ये तरीका ये होता है प्रॉब्लम लिखने का, कि when overlapping आपका होगा sideways तो again right pi bonds, बट ये तरीका होता है प्रॉपर लिखने का। एक होता है P and D, when P and D can overlap, ये होगा PP pi bond. When P and D can overlap, तो क्या बचता है, they can form PD pi bond. और when you have overlapping of d orbitals of two neighboring lobes, ये होगा एक d एक और over d, तो they can have also dd overlapping. Overlapping of two lobes और d pi bonds. Yes. Sir, is there a test tomorrow? I'm not getting what you're saying. Sir, is there an exam tomorrow? Example तो सब example तो ही है सर. There are examples only. Sir, exam. हाँ, yes, exam is there tomorrow of topic atomic structure. I think I already told you ना. Yes, I'm repeating once again. Tomorrow we have examination like previous type. The paper will remain open for whole day till 9 o'clock. You can appear the exam after 9 o'clock, 9 a.m. after any time. The same roll number will be remaining. And I think some last time some students have not appeared the examination.
mainly for the student of who are not in Bhubaneswar and who are not in Rourkela. For outside student, this exam is there mainly. Because for the Rourkela student already I think exams is going on. है कि नहीं बालकिशन? आपका एग्जाम हाँ आपका एग्जाम चल रहा है नहीं चल रहा है आपके ऑनलाइन टेस्ट में पे? नहीं सर। आपका नहीं चला एग्जाम है? सर किसका? केमिस्ट्री का? नहीं सर। अभी तक कोई टेस्ट केमिस्ट्री का नहीं हुआ आप राउरकेला में? नहीं सर। Okay, then tomorrow all the student will appear the examination of all places. Have you got roll number? The student of Rourkela? नहीं सर कुछ नहीं मिला हम लोग को तो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं मैं अभी बोलता हूँ रेसू को. He will give the roll number. You people just send your names so that okay all of you will write out attendance. तो he will check it out कि जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए तो उनको रोल नंबर नहीं मिला है तो he will allot roll number. वहाँ पे एक सर है आयुष करके हैं. He will allot roll number and give paper for you to appear. Okay. But tomorrow all the students will appear the exam of topic atomic structure. Okay. Yes. Next steps onward, all the students will appear. All the means chemistry examination. I'll take the exam. The exam will be on bi-weekly basis. On alternate Mondays, exams are there of chemistry. Tomorrow morning, if you are not prepared well, I can conduct one more test of same topic next week also. But you should appear tomorrow test also. Topic तो easy था ना atomic structure. Sir, actually, I had a test today and I have test on Tuesday also. Which test? Sir, today was a tuition test, but Tuesday every week I have school test. Okay, no problem. तो टेस्ट तो चलते रहेंगे ना. आपको कौन सा देखिए टेस्ट के लिए आपको एक सिंपल है. For test, the strategy is not that you read before the test. Before the test, you should read for the test on daily basis. Like आपका टेस्ट होगा next Monday को. Start from today itself. For 1 week ahead, you should start preparation. So that on last day nothing is there to just whole night not required for study. तो मेरा भी है. तो टेस्ट तो देना ही है फिर. अगर आप चाहते हो तो आई कैन शिफ्ट द डेट टू मे बी थर्सडे. आई कैन डू दैट. आई कैन डू नहीं सर यही ठीक है सर मंडे. because we have to make 1 day fix and the test will be on bi-weekly basis. So tomorrow all the students will appear the test and those who have not got the roll number just send the attendance in the group in your respective group. So your roll number will be allotted today itself and test you can appear tomorrow and one test I will take more as a just like for practice next Monday also of same topic atomic structure and then from after that the test will be on bi-weekly basis. तो आपको इसका मैं 2 टेस्ट दूंगा चैप्टर के. आई विल टेक 2 टेस्ट ऑफ टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके तो नेक्स्ट मंडे के बाद ऑल्टरनेट होगा ना. हाँ 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 इस बार 2 बार कर लेते हैं क्योंकि सेम टॉपिक है ना. क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और बच्चों को कुछ को पता भी नहीं था एकदम टेस्ट के लिए. कल ही बोल रहा हूँ मैं. आई कैन सेंड द मैसेज इन द ग्रुप बट दैट वाज फॉर द मेनली द स्टूडेंट हु आर नॉट फ्रॉम राउरकेला. आई वाज हैविंग सम आई थिंक कुछ भूल गए थे मैं शायद भूल गए थे लोग. आई थॉट कि वहाँ पे टेस्ट अलग चलता है लोग का because paper were given there also. Anyway, इसमें सब क्वांटम नंबर वगैरह सब होगा ना. पूरा चैप्टर है ना होल चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम बिगिनिंग ऑल मॉडल्स अप टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जितना पढ़ाया था मैंने क्लास में जहाँ तक हेडिंग चलता मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ तक आएगा. तो जेड इफेक्टिव आएगा क्या भाई इट इज इन जेड इफेक्टिव आई टॉट इन व्हिच चैप्टर. सर पीरियोडिक टेबल. हाँ तो वही पूछूंगा नॉट इन दैट चैप्टर जहाँ पे मैं जस्ट इसका कुछ पार्ट्स है इसमें क्वांटम नंबर के अंदर. बट आई एम नॉट टीचिंग दैट पोर्शन ना. जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आई एम टीचिंग दैट वे विद द पेपर ना. एंड नॉर्मली जेड इफेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है तो मैं उस पर बहुत फोकस नहीं करता हूँ. जो एग्जाम में नहीं आता है उसमें मैं आपकी एनर्जी खराब नहीं कराऊंगा. ऑन कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव स्लेटर रूल्स दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट. You may have some question practice, but in examinations आपके NCERT में नहीं है तो in JEE में तो बिल्कुल नहीं आता है ना. एडवांस आता है कैलकुलेशन जेड इफेक्टिव. हाँ you should know कि हाँ कैसे निकालते हैं ताकि when you compare the properties it is easier. ये लिखा पूरा इतना नहीं सर लास्ट में
लेफ्ट का लिखते हो? अरे भाई दोनों लिखो तो मैं दोनों बताऊंगा ना, आई टू राइट समथिंग इन बोथ द कंपैरिजन में, तो आप आधा लिखोगे तो कैसे चलेगा, लिख लो पूरा जल्दी से, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ओवरलैपिंग इज लेटर दे फॉर्म पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या हुआ, ओवरलैपिंग ऑफ पी 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 डी और डी डी, दो लोग का ओवरलैपिंग होता है तो बनता है डी और डी डी पाई बॉन्ड्स, ये सब पाई बॉन्ड्स है, यू कैन कॉल देम पी पी पाई बॉन्ड, पी डी पाई बॉन्ड, डी डी पाई बॉन्ड्स। In D, what happens in d orbitals? We have 4 lobes. Only 2 lobes are overlapping. They will form pi bonds. If all 4 can overlap, they form delta bonds. वो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए पढ़ाता नहीं उसको. But I give some idea after the table comparison. लिख दिया? अगला पॉइंट. Can you tell which bond should be stronger, sigma or pi bonds? क्या लगता है आपको ये? सिग्मा, yes. Sigma stronger होते हैं. क्यों होते हैं? Because overlapping head-on is stronger overlapping or more effective overlapping. तो sigma bond क्या होता है? They are formed first. Remember, they are formed first and are stronger. ये क्या होता है? They are formed only after, they are formed only after formation of sigma bonds and are weaker because overlapping extent is less, they are weaker bonds, they have overlap extent more to their stronger bonds. यहाँ पे कहते हैं they are formed, इसका मीनिंग क्या होता है? These can exist independently, but they exist along with sigma bonds. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, दे डिसाइड द, इसमें मींस इसका क्या होता है, अगर आपका एक ही बॉन्ड दिया होता है, सिंपल बॉन्ड है, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है किसी भी एटम में तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. अगर आपका व्हेन वी हैव डबल बॉन्ड तो क्या होता है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. इफ यू हैव ट्रिपल बॉन्ड तो क्या होगा, उसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड. ये सिंपल रूल होता है. इन मल्टीपल बॉन्ड ओनली 1 बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, रिमेनिंग आर पाई बॉन्ड्स. यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे का मीनिंग होता है कि दे आर एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स इज नॉट प्रेजेंट अलोन. अगला पॉइंट क्या होता है, दे डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दे डिसाइड द शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या होता है, दे हैव नो रोल इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल but they decrease the bond length. एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो क्या हुआ भाई, एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन, द बॉन्ड विल बी डिक्रीज. अगर आपको दिया सपोज कार्बन कार्बन, एक दिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा इसमें, मैंने कंपेयर द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, विच इज लॉन्गेस्ट बॉन्ड हियर, सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर देन डबल देन ट्रिपल बॉन्ड. इसमें आपका वैल्यू होता है बॉन्ड लेंथ का 1.54 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे होता है बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 1.22 एंगस्ट्रॉम. द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ. एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा भाई, एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन, एटम कम मोर क्लोजर, सो दैट विल डिक्रीज द बॉन्ड एंगल. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जांपल दिखाया आपको मैंने. तो व्हेन दे हैव एक्स्ट्रा बॉन्ड तो दे विल डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, बट शेप में कोई रोल नहीं होता पाई बॉन्ड का. एक और पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन, अभी पढ़ाऊंगा से हाइब्रिडाइजेशन में. दे आर ओनली इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. इन हाइब्रिडाइजेशन अभी पढ़ाऊंगा क्या होता क्या हाइब्रिडाइजेशन, पूरा वेट करना इसके लिए. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन.
For determination of hybridization of molecules, we don't count pi electrons or pi bonds, but only we involve sigma bonds. अब होता है क्या हाइब्रिडाइजेशन, अभी मत पूछना, आपको पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट टॉपिक थोड़ी देर में. आज हो पाएगा, नहीं नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा. आज तो नहीं हो पाएगा लग रहा है हाइब्रिडाइजेशन. लिख दिया? नहीं सर. देखो सिंपल मीनिंग है कहने का कि अगर किसी भी एटम में दो एटम में एक बॉन्ड होगा, इट इज सिग्मा बॉन्ड. व्हेन देयर 2 or 3 bonds, then one bond is sigma, remaining are pi bonds. Like we have double bond, तो 1 sigma 1 pi. In triple bond we have 1 sigma and 2 pi bonds. तो मीन्स क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट pi bonds they are existing along with the sigma bonds. सर एक है. Yes, what? A angstrom. एक है. एंगस्ट्रॉम. इसका यूनिट होता है ना एंगस्ट्रॉम. कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम? जानते हो यार, हो यार. हाँ सर, 10 to power -10. -10 meters. That is A not एंगस्ट्रॉम होता है इसको है. For the bond length calculation we normally use unit angstrom. ये एग्जांपल देते हैं कि when we have extra bond तो क्या हुआ, एटम के अंदर ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो क्या हुआ, एटम कम क्लोजर. तो when extra bond are formed, when they have extra pi bond तो क्या होता है, they will decrease the bond length. बट शेप में कोई रोल नहीं होता पाई बॉन्ड्स का. शेप में कोई रोल नहीं है पाई बॉन्ड का. एंड शेप क्या होता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स का किसके ऊपर, ऑन द सिग्मा बॉन्ड्स. गॉट इट? हाँ सर. तो अब आते हैं कि किसी भी केस में एग्जाम्पल में क्वेश्चन देता है कि इन दिस मॉलिक्यूल फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. तो हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स? उसमें क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कितने काउंट करना पड़ता है इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद. इफ आई टेक सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे देते हैं कि इन दिस मॉलिक्यूल आपको दिया है इन फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन. पहला आपको दिया है इथेन. इथेन जानते हो, C2H6 इथेन. इथीन, इट इज कॉल्ड इथीन. एक होता है एसिटिलीन, बेंजीन, आपको दिया एलीन. इसका कॉमन होता है कंपाउंड का एलीन. विल यू ट्राई योरसेल्फ? Okay, I explain to you some examples. देखिए आपका दिया है इथेन में, तो when the question asks this category question, write the open chain structure पूरा पूरा. CH क्या है, C2H6 पहला एग्जांपल है इथेन का. इथेन है, इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर है CH3CH3. It is ethane molecule. तो it have how many sigma bonds and how many pi bonds? Can you tell? Again write open structure. देखो यहाँ पे क्या सब सिंगल बॉन्ड हो गए, तो ऑल आर सिग्मा बॉन्ड. तो कितना हो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 7 sigma 0 pi bonds in first case. Are you clear? Yes, sir. Can you guess here we have how many sigma and how many pi bonds? Sir, 5 sigma bonds, 1 pi bond. Yes, very good. देखो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा हमेशा. तो I'm just
सिंगल बॉन्ड एंड क्रॉसिंग सिग्मा 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक पाई होगा इसमें केवल, तो 1 पाई एंड रिमेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ क्या होगा इस केस में, यू कैन राइट CH को लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो CH। तो ये आपका हुआ थर्ड एग्जांपल, कितना हुआ सिग्मा पाई बॉन्ड्स, सर 3 और 3 and 2, यहाँ पे 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, जो रेड में क्रॉस कर रहा हूँ डॉट ला रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड्स, 2 बचेंगे तो देयर 2 पाई बॉन्ड्स। कैन यू टेल मी बेंजीन मॉलिक्यूल वी हैव हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, गैस करना है अपने आप, ट्राई करना है। Sir, is it 650 sigma? बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मैं चलो दे रहा हूँ, ये आपका होता है फॉर्मूला क्या है बेंजीन का, C6H6, दिस इज फॉर्मूला वाइज, फॉर ड्राइंग पर्पस यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये कॉमन का स्ट्रक्चर वाइज बेंजीन को, each carbon have got one hydrogen atom, they are all CC bonds, ये होता है कार्बन एटम होगा यहाँ पे हर जगह पे, तो each यहाँ पे बॉन्ड पे कार्बन है हर पॉइंट पे, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है। हर एक सी पर क्या होगा H एटम होता है, ये आपका ओपन लिखा मैंने स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए, एक ही बात है बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कितना होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सर 12.3 12 and 3 3, yes. Can you tell next one, allene? There's 6 and 2. If I take allene system, I can draw here fifth example. Allene का CH2, right? Open structure, ऐसे लिख लीजिए, आपको गलती नहीं हुआ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, ये allene होता है। It have how many sigma and how many pi bonds? When you count here, we have 2 pi bonds, और बाकी होगा सिग्मा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा and 2 pi bonds. That's allene system. यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? If I take suppose example number 6, CH3 CH double bond CH C triple bond CH, can you tell it have how many sigma and how many pi bonds? Number of sigma and pi bonds? तो क्या है CH3 CH3 CH double bond CH C triple bond CH. कितना? so 10 and 4 so 10 and 3 10 and 3, ओके। देखिए इसमें अगर डाउट है बच्चों को, आपको आई एम सजेस्टिंग राइट द ओपन स्ट्रक्चर ऐसे लिए। CH3 का मीनिंग क्या होता है? कार्बन एटम हैव 3 हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट, C अगेन 1 H डबल बॉन्ड, अगेन H ऑन कार्बन, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया है, अगेन CH। You can write the structure this way: carbon have always 4 bonds. Carbon is tetravalent in all the cases. Now you can count जितने आपके सिग्मा सिंगल बॉन्ड्स हैं, you can cross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 sigma bonds, then 2 3 pi bonds. That's answer. 10 and 3. Are you clear? ये लिखा एग्जाम्पल पूरा बेंजीन का लिख दिया। नहीं सर
If I write suppose example 1 to more example here. Number of sigma and pi bonds. ये लिखा बेंजीन का, ये लिखा भी जगह है। बेंजीन लिख दिया उसके बाद मैंने। हाँ जी, What is the question? वही सेम क्वेश्चन है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स CH2 डबल बॉन्ड CH CN। Bit 5. बिट 5 में तो था ना, सिग्मा बॉन्ड 6 था, 2 पाई बॉन्ड था। And like C3H4. यस, बट आई ऑलरेडी गिवन द स्ट्रक्चर टू यू ना, इसका नाम होता है एलिन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको ऑलरेडी दिया था ना स्ट्रक्चर इसके लिए। यहाँ क्या होगा, CH, इसका नाम है विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड, CN इज कॉल्ड साइनाइड ग्रुप, कॉमन नेम आता है। क्या होता है विनाइल साइनाइड में, इफ इट इज 7th बिट CH2 मींस डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN है, ये CN होता है। CN में क्या होता है, CN and ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। तो व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, हाँ कितना होगा सिग्मा पाई बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स। यहाँ कितना होगा, कैन यू काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा 9 पाई बॉन्ड्स।